सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब और क्या हाल है आप सबका। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यार आज मतलब कि अभी मेरा फास्ट चल रहा है तो इसीलिए मैं स्टोरी डालूँगी, पॉसिबल हुआ तो कर दूँगी। वैसे तो कोशिश करूँगी कि रोज़ ही पोस्ट कर दूँ। तो अभी मैं फिर से वही जेने और जैनब की स्टोरी सुनाऊंगी। मैं कुमारवी की स्टोरी में फिर सुना दूंगी। अभी आप लोग जेने और जैनब की स्टोरी सुन लो। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे। तो यार आप लोगों को स्टोरी का याद ही होगा कि स्टोरी कहाँ पे पहुँची थी। मतलब कि अब वो मौलवी का हुआ था तो वो कासिम लेने चला गया था और तारा जो कि नाराज़ थी। तो जब सानिया होती है तो फिर उसका निकाह हो जाता है, लेकिन तारा उसके निकाह में नहीं जाती है। जैनब और जैनिया के निकाह में तारा नहीं जाती है तो सानिया रहती है, बट फिर वो चली जाती है। तो निकाह के बाद वो लोग उसको छोड़ने जाते हैं। तो अब जैनिया और जैनब का निकाह हो चुका होता है तो फिर तारा उसको छोड़ के वापस आती है घर पे। तो देखती है कि जैनिया मतलब बैठी हुई होती है चेयर पे, उसका वेट कर रही होती है मे बी। तो तारा आती है बट जेनिया पे ध्यान नहीं देती और जाके सोफे पे बैठ के अपने फ़ोन में गेम खेलने लगती है। तो जेनिया देखती है कि तारा मतलब उसे इग्नोर कर रही है तो बोलती है जी तारा सुन ना सुन, तारा तारा ऐसा बोलती रहती है बट तारा उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देती है। तो मतलब कि जेनिया चिल्ला रही होती है कि तारा सुन ना प्लीज़ सुन सुन, लेकिन तारा उसकी बात नहीं सुनती है और उसको इग्नोर कर रही होती है। तो ये जीनिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर तारा क्या करती है कि ब्लूटूथ निकाल के अपने मतलब दोनों कानों में लगा लेती है। तो वो मतलब कि जीनिया जब देखती है तारा की ऐसी हरकत तो जीनिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठती है और उसका फ़ोन लेके ज़मीन पे पटक देती है। तो ये देखते ही तारा उठती है गुस्से से, उसको धक्का देते हुए कहती है यार तू समझती क्या अपने आप को, मतलब तुझे गुस्सा आएगा तो कुछ भी तोड़ फोड़ देगी। मतलब कोई बात नहीं हुई ना यार, हर चीज़ तेरे गुस्से से नहीं चलेगी। तो जेनिया उठती है और उसे सोफे पे मतलब धक्का देती है तो तारा सोफे पे बैठ जाती है और जेनिया ज़मीन में बैठ जाती है और उसके घुटने पे मतलब सिर रख के बैठ जाती है और कहती है कि यार मतलब कि मुझे पता है तू मेरी जान है, लेकिन तू मुझसे ऐसे नाराज़ होगी तो फिर कैसे चलेगा। तो देख ले वैसे मुझसे ऐसे नाराज़ मत होना प्लीज़। तो तारा कहती है कि क्यों ना हो नाराज़, तुम ऐसी हरकतें ही मत करो कि मैं नाराज़ हूँ। तो जेनिया कहती है कि यार प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर देना। तो तारा कहती है सोचना भी मत मुझसे बात करने का, ठीक है ना। तभी तारा को मतलब अपने घुटने पे जेनिया के आंसू फील होते हैं तो तारा तड़प के कहती है यार जेनिया तू रो तो मत यार, अच्छा ठीक है मैं नहीं हूँ गुस्सा, प्लीज़ मत रो यार तू ऐसे। तो मतलब जेनिया रो रही होती है, तारा जो नाराज़ होती है इस वजह से जेनिया रोने लगती है। तो मतलब ये क्या होता है कि तारा बोलती है अच्छा ठीक है, मतलब रोने लगती है जेनिया तो तारा को बर्दाश्त नहीं होता। तो तारा बोलती है कि ठीक है मैं नहीं हूँ नाराज़, अब चुप हो जा रो मत। तो जेने कहते यार तारा तू ऐसा मत क्या कर, तुझे पता है तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। तो तारा उसके सिर पे हाथ फेरती है और कहती है कि मेरा बहुत दिल था कि मैं निकाह के वक्त तेरे साथ बैठूं, मैं देखूं कि मेरी दोस्त जिस लड़की से मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती है उससे उसकी शादी हो रही है, बट तुझे सज़ा देना भी तो ज़रूरी था ना, ऐसा दांत दिखाते हुए बोलती है। तो जेने कहती है कि मतलब दूर होते हुए कहती है अच्छा रुक मैं 1 मिनट में आई। तो तारा बोलती कि अब मैं मान गई तो तू भाव खाने लगी। तो जेने कहती 1 मिनट में आ रहे हो ना, तो फिर 1 मिनट बाद वो फर्स्ट एड किट लेके आती है क्योंकि उसको मतलब वो तारा को लगा था ना शीशे से हाथ पे। तो आती है और तारा को पट्टी करी होती है। तो मतलब तारा सीरियस होके बोलती है कि देख जीनिया सुन, तू एक लड़की है मैं भी एक लड़की हूँ और हमें पता है कि लड़कियों का दिल हमेशा कांच का होता है। तो यार प्लीज़ तू ना उसका दिल मत तोड़ना, अगर उसका दिल टूट गया ना तो फिर वो तुझसे ना सच में मतलब
फिर वो चाहेगी भी ना तो तू जिससे मतलब कभी क्लोज नहीं हो पाएगी। और मुझे नहीं पता उसने शादी के लिए हाँ क्यों की, हाँ मतलब मैंने समझाया हाँ की है, लेकिन प्लीज़ अब तो उस पर गुस्सा मत करना। और उसे ना हमेशा ये जताने की कोशिश कर, दिखाने की कोशिश कर कि तू उससे कितना प्यार करती है और उसका ये फैसला कितना सही था। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। तो जिन्हें कहती है कि हाँ यार अब मैं वैसे ही, अब मैं ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। वैसे वो कैसी है? तो तारा बोलती है वो कौन चिढ़ाते हुए? तो जिन्हें बोलती कि तेरी भाभी। तो तारा बोलती है कौन भाभी? तो जिन्हें कहती है अरे तेरी भाभी यार। तो तारा कहती है मेरी कोई भाभी नहीं, मेरी एक ही बहन है, मेरी कोई भाभी भाभी नहीं है, मेरी तो वो बहन है बस, भाभी भाभी का कोई सीन नहीं है मेरे साथ। तो जिन्हें कहते हैं तुझसे तो यार पूछना ही फ़िलहाल बेकार है, तूने सही जवाब देना ही नहीं है, सिर्फ गुस्सा दिलाएगी और कुछ नहीं, तुझसे मैं पूछूंगी ही नहीं अब। तो मतलब क्या होता है कि तारा बोलती है कि जब तुझे पता है कि नहीं मैं मतलब कुछ नहीं बोलूँगी तो फिर तू मुझे पूछते ही क्यों है? तो तारा बोलती है कि अब चल मुझे नया फ़ोन चाहिए। तो जिन्हें कहती है कि अच्छा ठीक है ना कल दिला दूँगी। तो तारा कहती है नहीं मुझे अभी चाहिए, मुझे गेम खेलना है। तो जिन्हें कहती है कि यार अभी, तो फिर वो अपने जेब से एक फ़ोन निकालते हुए कहती है कि अभी तो तू इससे काम चला ले, नया फ़ोन मैं तुझे कल ही दिलाऊंगी। तो तारा कहती है कि ओह तो अब मैं शाह जी का फ़ोन यूज़ करूँगी, तौबा तौबा इतने बुरे दिन आ गए मेरे। तो जिन्हें हंसने लगती है और उसे क्वेश्चन से मारती है। तो तारा कहती है कि यार मुझे लगता है ना कि मेरी आधी ज़िंदगी ना तुझे संभालने में भी चली जाएगी। तो जिन्हें कहती है कि नहीं अब तो मेरी वाली आ गई है ना, तेरी भाभी आ गई है ना, तो आधा मुझे वो संभाल लेगी। तो जिन्हें हंसते हुए कहती है, तो तारा कहती है खाक संभालेगी? तेरा नाम सुनते ही तो वो डर जाती है, सहम जाती है, उसकी मतलब उसका क्या बोलो, उसके होश उड़ जाते हैं, वो तुझे क्या ही संभालेगी। तारा हंसते हुए बोलती है। तो जिन्हें कहती है कि यार उसका ये डर भी दूर कर दूँगी, और आँख मारते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो फिर तारा हंसते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो जिन्हें अपने रूम की तरफ चली जाती है तो वो रूम का जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो जैनब जो कि बैठी हुई होती है, जैसे ही वो जिन्हें को देखती है उठ के खड़ी हो जाती है डर के मारी। तो जिन्हें कहती है क्या हुआ बटरफ्लाई, ऐसे उठ क्यों गई? तो जैनब कहती है वो आप। तो जिन्हें कहती है कि मैं क्या? तो जैनब कुछ नहीं बोलती। तो जिन्हें कहती है सो जाओ बटरफ्लाई। तो जैनब कहती है कि नहीं। तो जिन्हें से सोते हुए कहती है बोला ना सो जाओ। तो जैनब मतलब जैनब जिन्हें की बात सुनते ही जल्दी से बेड पे लेट जाती है और खुद के ऊपर ब्लैंकेट कर लेती है। तो जिन्हें मुस्कुराते हुए उसके पास जाके लेट जाती है। तो मतलब कि जैनब को जीने की मौजूदगी जैसे एहसास होती है तो उठ के बैठ जाती है। तो जिन्हें परेशान होती हुए बोलती कि क्या हुआ बटरफ्लाई, उठ क्यों गई? तो जैनब कहती कि आप यहाँ क्यों सो रही हो? तो जिन्हें कहते क्या मतलब, ये मेरा रूम है इसलिए मैं सो रही हूँ। तो जैनब कहती नहीं आप यहाँ नहीं सो सकती। तो जिन्हें कहती क्यों, किसने बोला कि मैं यहाँ नहीं सो सकती है? तो जिन्हें कहती है कि मैं कह रही हूँ ना, मतलब जैनब कहती है मैं कह रही हूँ ना चिढ़ते हुए। तो जिन्हें कहती है ओह अच्छा बट अब हम निकाह में हैं। तो जिन्हें देखती है कि जैनब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है, बट उसके चेहरे को इग्नोर करते हुए मतलब कि जिन्हें लेट के अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो जैनब उठते हुए कहती है कि फिर मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो जिन्हें ये सुनती है और फिर मतलब जैनब जा ही रही होती है कि जिन्हें उसका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लेते और अपने बाहों में लेते हुए कहती है कि बटरफ्लाई चुपचाप सो जाओ ना, और भी तरीके हैं मेरे पास सुलाने के लिए। और उसके चेहरे पे किस करती है और उसे हग करके मतलब अपने पास लुटाती है। तो उसके किस करने की वजह से जैनब सहम जाती है और फिर वो चुपचाप मतलब लेट जाती है और फिर नहीं उठती है, मतलब सो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं उठती है, सो ही जाती है। तो सुबह उठती है तो जेनिया देखती है कि जैनब उसकी बाहों में है। तो
वो मतलब मुस्कुराती है और उसके मतलब फोrehead पे किस करती है और वहाँ से उठ जाती है उसे देख के। जीनिया मतलब कि वहाँ से उठ के फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद तैयार होके सीधा बाहर चली जाती है। तो जैनब उठती है तो खुद को बेड पे अकेला पाती है, तो फिर उठती है और उसको रात की बात याद आती है और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। तो वो फ्रेश होने चली जाती है। देन वो फ्रेश होती है, उसके बाद बाहर आते हैं। देन वो अपने बाल सुखा रही होती है ड्रायर से, तभी जेने आती है नाश्ते का ट्रे लेके। तो जेने को देख के घबरा जाती है। तो मतलब कि जीनिया देखती है उसको खुले बालों में, मतलब उसके बाल भी ये होते हैं। तो जीनिया काफ़ी अट्रैक्ट हो रही होती है उसकी तरफ, बट जीनिया फिर मतलब उसके चेहरे से नज़र हटाती है और मतलब अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कहती है कि नाश्ता कर लो बटरफ्लाई। तो जैनब कहती है नहीं मुझे भूख नहीं है। तो जीनिया उसके पास जाती है और उसकी कमर को पकड़ती है और कहती है कि क्या कहा तुमने। तो जैनब कहती है अटकते हुए कि मुझे भूख नहीं है। तो जीनिया उसके बालों को हटाती है और उसके नेक पे किस करती है और कहती है अब बताना बटरफ्लाई तुम्हें भूख है कि नहीं। तो जैनब कहती है हाँ मुझे भूख तो लगी है, बट आप हटोगी तो ही मैं नाश्ता करूँगी ना। तो जीनिया मुस्कुराती है और कहती है कि बटरफ्लाई अगर तुम्हें भूख ना लगे ना तो तुम मुझे बताना, मुझे तो हर वक्त भूख लगी रहती है। और ऐसा क्या है कि उसके कान में स्लो से बोलती है और मुस्कुराती है। तो जैनब जो कि चुपचाप बैठ के मतलब उसके साथ नाश्ता करने लगती है और जीने की बातें सुन के तो उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। फिर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो जीने के साथ बैठ के मतलब नाश्ता करने लगती है। तो नाश्ता करने के बाद जीने नीचे चली जाती है और फिर अपना काम करने लगती है। तो काम ख़त्म करके आती है वापस रूम में, तो देखती है जैनब बैठी हुई होती है। तो जैनब कहती है जानू तुम हंसती बोलती नहीं हो क्या। तो जैनब कहती है नहीं। तो जैनब अपनी हंसी रोकते हुए कहती है अच्छा गूंगी हो। तो जैनब कहती है हाँ। तो जैनब कहती है अच्छा ठीक है मैं अब तुम्हें प्यार की ज़ुबान समझाई देती हूँ। और ऐसा कहते हुए जीनिया बहुत ही प्यार से मतलब बहुत ही प्यार से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और जैनब कहती है जीनिया आप बहुत बदतमीज़ हो और बेशरम भी। ऐसा क्या है कि अपने कदम पीछे बढ़ाने लगती है। तो जीनिया मतलब तब तक आगे बढ़ती है जब तक दीवार से जैनब लग नहीं जाती। और मतलब कि मेरी आवाज़ यार इतनी ख़राब सी आ रही है। तो मतलब कि जीनिया दीवार हो जाती है, तो जीनिया दीवार से लग जाती है जैनब। तो जीनिया आती है और एक हाथ दीवार पे और दूसरा हाथ उसके गाल पे सहलाते हुए बोलती कि जानू क्या कहा तुमने। तो जैनब घबराते हुए कहती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। तो जीनिया मुस्कुराती हुई कहती है अब मेरी जान ने झूठ बोल ही दिया है तो इसकी सज़ा उसे मिलेगी। और उसे कहते ही उसके लिप्स पे किस करने लगती है और मतलब कि उसके लिप्स पे किस करती है। तो जैनब उसका शर्ट पकड़ के आंखें बंद कर लेती है। तो जब जैनिया किस करके दूर हटती है और जैनब का फेस ऊपर उठाती है तो देखती है कि जैनब की आंखों में आंसू होते हैं और वो रो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो जैनब जो कि मतलब क्या होता है कि जैनब मतलब रो रही होती है, तो जैनब उसकी आंखों के आंसू पोंछती है और कहती है बटरफ्लाई तुम रो क्यों रही हो। तो जीनिया उसको मार मतलब जैनब उसको धक्का देती हुई मारती हुई कहती कि आप बहुत बुरी हो, सच में आप बहुत ज़्यादा बुरी हो। तो जीनिया मुस्कुराते हुए कुछ कहती इससे पहले कि उसके फ़ोन पे मतलब उसके फ़ोन बजने लगते हैं और कासिम का फ़ोन आ रहा होता है। तो फिर जीनिया उसके सर पे हाथ फेरती है और कहती है कि आती हूँ। ऐसा कह के वो बाहर निकल जाती है और जैनब खड़े होते हुए बस उसे देखती रहती है। तो मतलब कि क्या होता है कि कासिम से बात करती है जीना। तो उसका कुछ ऑफिस का मसला होता है कि वो जो इमरान होता है ना उसने कुछ मतलब कि उसने बस उस पर हमला करा होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जीने की वजह से मतलब कि उसका क्या होता है कि उसका जो काम होता है वो रुक जाता है। तो बट कासिम सब संभाल लेता है और उस जो लोग होते हैं उन्हें भी मार देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जिन्हें जिन्हें मतलब साथ में बैठे होते हैं।
तो जैनब सोफ़े पे बैठ के बुक पढ़ रही होती है और जेने अपना काम कर रही होती है। तो जेने कहती है कि जैनब मैं ऑफ़िस जा रही हूँ और आप सही से खाना खा लेना और भागने की कोशिश मत करना। तो वो जैनब जो कि बुक पढ़ रही होती है तो वो कहती है हाँ मैं सीरियल आती है। तो जेनिया उठती है और कहती है कि वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं। तो जैनब कहती है जी पूछो। तो जेने कहती है कि आप मुझसे इतना डरती क्यों हो। तो जैनब धड़ाक से बोलती है कि जिनों भूतों से तो सबको ही डर लगता है। ऐसा बोलते हुए अपनी ज़ुबान काटती है और कहती है यार ये क्या मैंने बोल दिया। तो जेनिया शॉक्ड होती है, कहती है कि जिन और भूत, और ऐसा कह के मुस्कुराती हुई उसके पास आने लगती है। तो जेनिया जैसे देखती है कि जैनब जैसे देखती है कि जेनिया फिर से उसके पास आ रही है, वो भाग के वॉशरूम चले जाती है। तो जेनिया हंसते हुए कहती है डरपोक कहीं कि अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ ऑफिस, तुम अपना बहुत ख्याल रखना और खाना टाइम से खा लेना। और ऐसा कह के वहाँ से निकल जाती है। तो जैनब जो कि वॉशरूम से बाहर झाँकती है तो देखती है जेनिया वहाँ पे नहीं होती है। तो वो बाहर निकलती है और कहती है वैसे तो है ये बहुत प्यारी, लेकिन इसकी हरकतें ना या अल्लाह, लड़कियों वाली तो है ही नहीं, जानवरों वाली है। बता दो मैं क्या ही बोलूँ अब। तो जैनब को मतलब थोड़ी सी जेनिया प्यारी भी लगती है और ऑब्वियसली क्या बोल सकते हैं, आगे देखो। तो मतलब कि जेनिया जो कि मतलब ऑफिस पहुंच जाती है। तो ऑफिस पहुंचती है तो फाइल्स देख रही होती है और तारा भी मतलब कि दोनों एक ही ऑफिस में साथ काम करते हैं। मतलब कि क्या होता है कि दोनों एक ही ऑफिस में साथ काम कर रहे होते हैं। तो मतलब करते हैं वो लोग दोनों साथ में ही काम करते हैं। तो जेनिया फाइल्स पढ़ रही होती है, वो कहती है अरे वाह आजकल तो कामचोर लड़कियां भी काम करने लगी। तो तारा उसकी तरफ घूरते हुए कहती कि ज़्यादा मत बोल, तू समझ आ रही है तू किसे कह रही है। तो जेने कहती है नहीं मैं तुझे कह ही नहीं सकती। तो तारा कहती है मुझे सब समझ में आता है तो किसे कह रही है किसे नहीं कह रही है। तो जेने कहती है नहीं मैं हैरान हूँ यार, मैं तुझे ऐसे कह सकती हूँ कुछ, तू तो मेरी जान है तारा। तो तारा कहती है चुप कर जा, तू तो मेरी तरक्की से जलती है। तो जेने कहती है तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरी तरक्की से जलती हूँ। तो तारा ने ऐसे मजाक में कहा होता। तो मतलब कि तारा कहती है ओह तुझे अभी मेरी याद आ रही है, सच में तुझे अभी मेरी याद आ रही है हाँ। तो जेनी कहती है ऐसा क्यों बोल रही है, मुझे तो तेरी याद हर वक्त आती रहती है, ऐसा क्यों बोल रही है तू। तो तारा कहती है कि ओह तो तुझे मेरी याद आती है भी है, मतलब अब तो तेरी शादी हो गई है ना, अब तुझे क्या लेना देना, अब तो तेरे पास तेरी जैनब है ना, अब तो दोस्त का क्या ही काम है तेरी लाइफ में। तो जेनिया हंसती हुई कहती है चले नौटंकी बंद कर, मुझे सब समझ में आता है तेरा ये नाटक। तो तारा झूठे आंसू गिराते कहती है हाँ तुझे क्या है, तेरी तो शादी होगी, मैं तो अकेले रह गई ना, मेरी तो शादी हो ही नहीं। तो मतलब जेने कहती कि यार तेरे लिए भी कोई ढूंढ दूँगी, अब तू तो मेरी तरह है नहीं, वरना तेरी सेटिंग ना मैं उससे करा देती, अरे वो क्या नाम है उसका, सानिया से। तो तारा कहती छी उस चुड़ैल के बारे में तो सोचना भी मत तुम, या कैसी है वो, कितना लड़ती है। तो जेने कहती हाँ मैंने देखा ना इसलिए मैं सोच रही थी, ताकि कितना मज़ा आता तुम दोनों लड़ते।